जय हिंद दोस्तों फील्ड प्रैक्टिस के दौरान फटी T-90 टैंक की बैरल, जेएसओ समेत 2 जवान शहीद और कश्मीर बॉर्डर पर तैनात हुआ स्वदेशी वॉर व्हीकल कल्याणी M4। वहीं अमेरिका से F-35 जेट खरीदकर पछता रहा है दक्षिण कोरिया। मिशन तो दूर 18 महीने में 234 बार उड़ तक नहीं सके और भारत के पंजाब से मात्र 337 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ने तैनात किया चीनी फाइटर जेट J-10। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, झांसी के पास बबीना छावनी में फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक T-90 टैंक के बैरल फटने के बाद एक जेएसओ सहित भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है और ये जानकारी भारतीय सेना ने दी है। दोस्तों, टैंक को 3 पर्सनल्स की टीम द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, जैसे में हादसा हो गया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय 2 सैनिकों ने जलने के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि टैंक ड्राइवर खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। वैसे ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया है और ये मामला 6 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में एनुअल फायरिंग के दौरान एक टैंक बैरल फट गया। वहीं भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स की फ्लीट में स्वदेशी व्हीकल कल्याणी M4 को शामिल किया है। दोस्तों, ये एक ऑल टेरेन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर है। कल्याणी M4 के चारों तरफ ऊपर नीचे मोटा कवच लगा हुआ है। साथ ही लैंडमाइन से बचने के सिस्टम और मोटी ढाल भी इसमें लगाई गई है और सेना की नॉर्दर्न कमांड ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी दिख रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि उत्तरी कमांड 4x4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल को शामिल कर रहा है और ये भारत फोर्स द्वारा बनाया गया स्वदेशी आर्मर्ड ऑल टेरेन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर है। दोस्तों, आपको बता दें, कल्याणी M4 को कल्याणी ग्रुप की कंपनी भारत फोर्ज बनाती है और लद्दाख में इसके खतरनाक ट्रायल्स भी हुए हैं। इसके बाद ही सेना ने इसे खरीदने का फैसला किया है। वहीं इस गाड़ी की ट्रायल्स की शुरुआत चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान ही शुरू हो गई थी। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स की सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि उसने चीनी फाइटर जेट चेंगडू J-10 को भारत से 337 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। दोस्तों, J-10 को PF के कामरा कैंट में देखा गया है। कामरा कैंट पंजाब प्रांत के अटोक जिले में आता है। यहाँ पर पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, मिन्हास एयरबेस और इस तरह के कई मिलिट्री बेस हैं। दोस्तों, मिन्हास एयरबेस पाकिस्तान का वही एयरबेस है जो कई बार तहरीके तालिबान का निशाना बना है। कामरा की दूरी भारत के पंजाब में आने वाले अमृतसर से करीब 337 किलोमीटर दूर है। राजधानी इस्लामाबाद से ये करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही चेंगडू फाइटर जेट को यहाँ पर क्यों रखा गया है, इस बारे में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जो इन दिनों अपने इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसने इस साल मार्च में चीन से J-10 की पहली 6 यूनिट्स ली है। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 स्क्वाड्रन के लिए चीन से ऐसे 36 जेट्स की डील की है और जल्द ही पाकिस्तान को बाकी के जेट्स भी मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, J-10 एक मॉडर्न और 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ये जेट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे रडार और ऐसे कई डिवाइसेस से लैस है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया की माने तो ये जेट भारतीय वायुसेना के पास मौजूद राफेल फाइटर जेट्स की लीग का ही है और J-10 पाकिस्तान का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा चीन का एक और JF-17 ब्लॉक 3 जेट और अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है और पाकिस्तान भले ही इसे राफेल के बराबर करार देता है, लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स चीनी जेट्स को राफेल की टक्कर का मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि राफेल ने कई मौकों पर अपनी ताकत का परिचय दिया है, जबकि J-10 को भी परखना बाकी है। और कामरा एक छोटा सा गांव है जो अटोक में छोटे से पहाड़ी इलाके में स्थित है। वहीं अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला दक्षिण कोरिया पछता रहा है। दक्षिण कोरिया के F-35 फाइटर जेट्स तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पिछले 18 महीने में 234 मौकों पर इन फाइटर जेट्स को उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं किया जा सका, जिसके बाद अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, अमेरिका का F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका का दावा है कि इस फाइटर जेट में रडार को चकमा देने की क्षमता है। साथ ही दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से 40 F-35 फाइटर जेट्स खरीदे थे। दोस्तों, योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी के सांसद सिन वॉक सिक ने एयरफोर्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए F-35 की कमजोरियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों के दौरान 172 मामलों में तो अमेरिका से खरीदे गए F-35 फाइटर जेट्स को उड़ान भरने लायक ही नहीं पाया गया। वहीं 62 मामले ऐसे थे जिसमें F-35 फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते थे, लेकिन वे मिशन को पूरा करने में असमर्थ थे। वैसे अमेरिका में बना F-35 फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है। F-35 के पहले प्रोटोटाइप ने 15 दिसंबर 2006 को पहली बार उड़ान भरी थी। लॉकहीड मार्टिन ने अब तक F-35 की 770 यूनिट्स का निर्माण किया है और एक F-35 फाइटर जेट की कीमत अराउंड $122 मिलियन है।
और इसका इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इजराइल और जापान या तो इसे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर खरीदने के प्रोसेस में हैं। दोस्तों ये दुनिया का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट होने के साथ ही सबसे महंगा जेट है, लेकिन ये बात कहां तक सही है इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।